गांव के बाहरी छोर पर हरे भरे खेतों और पेड़ों के बीच एक पुराना खंडर खड़ा था। लोग इसे भूतों का डेरा कहते थे। यह खंडर डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। कहते हैं सालों पहले एक तांत्रिक ने यहाँ अपने अजीब और खतरनाक टोटकों का अभ्यास किया था। उसकी मृत्यु भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जिसके बाद से खंडर और श्रापित माना जाने लगा। गांव वालों का मानना था कि जो भी इसके करीब जाता है उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खंडर की ओर जाने वाली पगडंडी भी सुनसान और डरावनी थी। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिसकी शाखाएं रात में डरावनी परछाई बनाती थी। लोगों का कहना था कि वहां अक्सर रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी। रवि, जो हमेशा भूत प्रेत और तंत्र मंत्र को बकवास मानता था, अपने दोस्तों में सबसे निडर समझा जाता था। वह हमेशा कहता था कि डर सिर्फ कमजोर लोगों के मन का भ्रम है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे खंडर में रात बिताने की चुनौती दी। रवि ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसे यह साबित करना था कि वह किसी से कम नहीं। उस रात रवि और उसके दो दोस्त अरुण और सूरज खंडर के लिए निकल पड़े। खंडर में घूमते ही ठंड हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। सूरज डरते हुए बोला, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रवि ने मजाक में कहा, अरे डरपोक मत बनो, यह सिर्फ पुरानी हवेली है, कुछ और नहीं। खंडर के अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर फटे पोस्टर, जालों से ढकी खिड़कियां और फर्श पर टूटे फूटे बर्तन बिखरे पड़े थे। एक कोने में टूटी हुई मूर्तियां और जले हुए कपड़े थे। अचानक अरुण की नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर गई, जहां एक मोटी धूल भरी किताब रखी हुई थी। यह क्या है? अरुण ने पूछा। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे। रवि ने किताब उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। किताब में अजीब अजीब प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। हर पन्ने पुराने खून के धब्बे से सना हुआ था। रवि ने मस्ती करते हुए एक मंत्र जोर से पढ़ दिया। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, खंडर की खिड़कियां जोर से बंद हो गई और एक डरावना सन्नाटा छा गया। उसी रात रवि के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। एक बार तो उसने दर्पण में अपनी परछाई को अपनी ओर घूरते हुए देखा। हर रात उसे सपने में वही तांत्रिक दिखाई देता, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। सपने में वह तांत्रिक रवि से पूछता, तुमने मेरी किताब क्यों छुई? अरुण और सूरज के साथ भी कुछ घटनाएं हुई। अरुण ने बताया कि उसके घर में अचानक सारी बत्तियां बंद हो गई और उसे किसी के हंसने की आवाजें सुनाई दी। सूरज ने कहा कि उसकी छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें आती थी, लेकिन जब वह देखने गया तो वहां कोई नहीं था। तीनों दोस्त डर के मारे गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिनारायण के पास गए। इन लोगों ने पूरी कहानी सुनाई। पंडित ने गंभीरता से कहा, तुमने जिस किताब को छुआ और मंत्र पढ़ा, वह उस तांत्रिक की आत्मा से जुड़ी है। अब वह आत्मा तुम्हारे साथ बंध चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए? रवि ने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। पंडित ने बताया, तुम्हें उसी खंडर में जाकर आत्मा से माफी मांगनी होगी और उस किताब को जलाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं होगा। आत्मा तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगली रात तीनों दोस्त पंडित के दिए हुए कुछ औजार लेकर खंडर पहुंचे। पंडित ने उन्हें बताया था कि मंत्र और ताबीज उनकी रक्षा करेंगे। खंडर में घुसते ही माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवाएं तेज चल रही थी और दीवारों पर परछाई हरकत कर रही थी। जैसे ही रवि ने किताब निकाली और उन्हें जलाने की कोशिश की, कमरे में आग की लिपटें उठी और एक डरावनी परछाई प्रकट हुई। परछाई की आंख जलते हुए अंगारों जैसी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर परछाई से कहा, हमने गलती की, लेकिन हम माफी मांगने आए हैं, कृपया हमें माफ कर दें। परछाई धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन तभी सूरज ने गलती से किताब को गिरा दिया और किताब बंद हो गई। अचानक परछाई और ज्यादा भयंकर हो गई। पंडित के दिए हुए औजार से रवि ने किताब को फिर से खोला और मंत्र पढ़ते हुए उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही आखिरी पन्ना जलकर राख हुआ, परछाई एक चीख के साथ गायब हो गई। उस रात के बाद तीनों दोस्त ने महसूस किया कि हर चीज मजाक का विषय नहीं होती। रवि ने गांव के अन्य लोगों को भी चेतावनी दी
कि अज्ञात और रहस्यमयी चीजों से खेलना खतरनाक हो सकता है। खंडहर अब भी वहीं खड़ा है, अपनी रहस्यमयी कहानियों के साथ। कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। समय के साथ यह खंडहर गांव के बच्चे के डरावने किस्से का हिस्सा बन गया। लोग अब भी रात को वहां से गुजरने से डरते हैं और हर किसी के मन में उस तांत्रिक की आत्मा की दहशत बनी रही।